तो प्रेस बायोपिक को प्रेस बायोपिक कहते हैं ओल्ड एज डिफेक्ट। ये डिफेक्ट कब होता है ना, जैसे मान लो किसी इंसान का एज ज्यादा हो गया 70-80 साल, जब एज बढ़ेगा तो इंसान का सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है, उस कारण से ये होता है प्रेस बायोपिया। हाँ, इस केस में डॉक्टर जो लेंस देगा ना, तो वो डॉक्टर चश्मा कैसे पहनाएगा, इसका सिर्फ कारण क्या होता है, सिलियरी मसल्स वीक हो गया। देखो ऊपर का पार्ट चश्मे का, ये ऊपर का पार्ट दूर देखने, इस ऊपर होता है कनकेव और नीचे होता है कन्वेक्स, तो कहते हैं बाइफोकल लेंस। ऐसा लेंस ऊपर है कनकेव, नीचे है कन्वेक्स। चलो लिखो लिखो जल्दी। लिखो, कोई ऐसा डिफेक्ट है, किसी इंसान को दोनों नहीं दिख रहा है, नियर भी फार भी। तो ऐसे पढ़ो ना कि कोई भी चैप्टर, कि तुमको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि हर दिन सोचो ना, अगर तुम पहले कुछ नहीं याद कर पाए कोई बात, अब तो पढ़ लो सीरियस होके, नहीं तो डूब जाओगे कहीं पे भी। और इसको बोलते हैं ओल्ड एज डिफेक्ट। इसका कारण होता है वीक सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स वीक होने पे क्या होता है ना, इंसान का सबसे प्रॉब्लम क्या है, इंसान का पावर एकोमोडेशन नहीं हो सकता है, मतलब हमारे जो सिलियरी मसल्स है पावर को एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप से। इसको ठीक, इसका रेट डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में बस तुम्हें पढ़ना है इसका कारण और कुछ नहीं, इसका करेक्शन। एग्जाम में तुमसे पूछेगा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, वॉइस को ठीक करते हैं बाइफोकल लेंस। तो आराम से लिखते जाओ, जल्दी लिखो, लिखो याद करो ना, ऐसा याद करो कि बाद में काम दे दे। और लिखो लिखो लिखो, बाइफोकल लेंस जिसका अपर ईड कनकेव है। इस वक्त अपना बोर्ड एग्जाम सोच लो, अगर तुम पहले कुछ नहीं याद कर पाए, रोना रोने से अच्छा एक ठंडे दिमाग सोचो एक बार अपने आप से, क्यों अगर कहीं का नहीं रहोगे, अभी जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो, वेल फोकस होके। वो अपर इंड कनकेव होता है, लोअर इंड कन्वेक्स होता है। तो आराम से लिखो, इस चैप्टर का 60-70% खत्म हो सकता है अभी। ये वो एक डिफेक्ट है रेस बायोपिया, जो ओल्ड एज में किसी इंसान के साथ होता है। फिर एक छोटा सा वर्ड है जो कभी कभी होता है, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट में क्या होता है, आई लेंस मिल्की हो जाता है, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, ऑपरेशन। डॉक्टर ऑपरेशन ठीक करता है, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। वो कैटरेक्ट में आई लेंस मिल्की हो जाएगा। ह्यूमन आई का आई लेंस ये हो गया मिल्की, मतलब पूरा व्हाइट टाइप का हो जाता है। इसके लिए कोई चश्मा नहीं आता, इसका ऑपरेशन है। मतलब सर्जरी से ठीक होता है ये, मतलब ऑपरेशन करेगा डॉक्टर आपका। तो दो केस में आपका ऑपरेशन करता है डॉक्टर, जैसे किसी इंसान को बाई बर्थ अगर ब्लाइंड है, जैसे किसी इंसान के आंख में इमेज बनता है उसके ब्लाइंड स्पॉट पे। अच्छा, इसमें दो दो जो न्यूमेरिकल है, मायोपिया हाइपोट्रोपिया बोल रहा है, उसका एक दिन तुम्हें सवाल बनवा देंगे यही सलाह के। अब थ्योरेटिकल निकालने दो,
और देखो यहां तक हो गए डिफेक्ट्स। तो जैसे स्कूल में किताब पढ़ा होगा, अब पढ़ना नेचुरल फिनोमेना। इसमें एक वर्ड आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग जानते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? क्या होता है? और सबसे तरीका, तुम गर्मी के मौसम में अपने घर का खिड़की खोल दो तो सन के साथ इतना डस्ट पार्टिकल्स आ रहा है, वही स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में एक बार पढ़ा है क्लास 9 में, टिंडल इफेक्ट पढ़े हो? जॉन टिंडल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्कैटरिंग, बस स्कैटरिंग मतलब होता है कि जब भी लाइट डस्ट पार्टिकल से टकराता है चारों तरफ बिखर जाता है, और इस कारण से कुछ होता है स्काई ब्लू। और जो लिख रहा है कटाक्ष होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग करना, बस स्कैटरिंग है। और लाइट का कुछ भी लिखना सब फेनोमेना है। वो एक ऐसा फेनोमेना है, वो प्रेस बाय लिख लीजिए। और ये कब होता है? वो जब लाइट, हमारा सन का लाइट एटमोस्फेयर में एंट्री करता है तब सनलाइट स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर चारों तरफ बिखर जाना। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में। और इसका कुछ ये पढ़ना इफेक्ट नेचर में क्या क्या होता है, और स्कैटरिंग के कारण कुछ कुछ होता है। और एक रीजन है स्काई का ब्लू कलर होना। तो वैसे बोर्ड में दो सवाल पूछता, अगर एक नंबर पे पूछे स्काई ब्लू क्यों है तो जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन ज्यादा नंबर में पूछेगा तो उसको रीजन लिखना पड़ेगा सजा के। रीजन पता है स्काई ब्लू क्यों दिखता है? रीजन पूरा, और उसको रीजन दो आंसर से जा रहा हूं मैं। एक क्या होता है एमसीक्यू में एक नंबर पूछता है, एक नंबर तो एक लाइन लिखता है स्कैटरिंग। ज्यादा नंबर में पूछता है कोई बोर्ड पर, उसका एक रीजन होता है। हमारे पास है 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर से सबसे ज्यादा स्कैटर करता है वॉयलेट, अब फिर करता है इंडिगो। लेकिन वॉयलेट नहीं दिखता अच्छे से, कुछ देर के बाद वो बिखर जाता है कलर। अगला कलर है इंडिगो, वो भी नहीं दिखता। उसके बाद है ब्लू, इसलिए ब्लू दिखता है स्काई। और रीजन लिखना है ये पूरा कहानी, और लिख लीजिए। इतना तो लिख ही चुके होंगे। स्कैटरिंग का नेचर में क्या क्या होता है? ब्लू कलर स्काई, वही हम रीजन सजा के लिख देते हैं। एक वर्ड में पूछेगा तो स्कैटरिंग लिख के रख देना, क्योंकि होता है पूरा एक्सप्लेन करो। रीजन है व्हेन सनलाइट एंटर करता है हमारे एटमोस्फेयर में, ये स्कैटर कर जाता है थ्रू डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर कर जाता है। आउट ऑफ 7 कलर्स, जो विब्ग्योर याद करता है कोई, 7 कलर में से सबसे स्कैटर करता है वॉयलेट, फिर इंडिगो। लेकिन वॉयलेट इंडिगो दिखता नहीं है अच्छे से कुछ देर के बाद। जैसे वॉयलेट वॉयलेट कलर से लिख दिए, दिखेगा ही नहीं, तो नहीं दिख रहा है। वॉयलेट कलर कुछ देखो अभी तो दिख रहा है, कुछ दूर के बाद ये नहीं दिखेगा, एकदम डल हो गया, वॉयलेट नहीं दिखता अच्छे से। वॉयलेट एंड इंडिगो कलर ये ज्यादा स्कैटर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आंख देखना चालू करता है ब्लू टू रेड, हमारा विजिबल रेंज है आंख का, उसी में आंख काम करता है।
वायलेट इंडिगो। इसे कभी देखना आसमान का भी कभी पूरा येलो पूरा ब्लू नहीं दिखता है, थोड़ा सा वॉयलेट टाइप का ब्लू दिखता है कभी कभी। उसके बाद अगला कलर है ब्लू, इसे स्काई है ब्लू। वही बोर्ड के लिए सजा के लिख रहा है। मतलब एक छोटे से आंसर को मैंने सजा के खींच दिया है खाली बोर्ड के लिए। कंडीशन याद रखना, एक नंबर में मत लिखना इतना। वो कभी एक नंबर में पूछता है एक वर्ड लिखना स्कैटरिंग, ज्यादा पूछ दिया तब लिखना, डिस्क्राइब करने को पूछ दिया तो। वो एनसीईआरटी किताब में एक सवाल दिया है, एस्ट्रोनॉट का स्काई कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है, ब्लैक दिखता है। बस सुनो और लिख लोगे। और बहुत 10th के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, जैसे एक सवाल ये भी है, स्काई का कौन सा का स्कैटरिंग का रीजन ब्लू कलर क्यों है? एक सवाल वो दिया 10th क्लास की किताब में कि एस्ट्रोनॉट्स का स्काई कैसा दिखता है, वो ब्लैक होता है। रीजन उसका क्या लिखेंगे? एस्ट्रोनॉट्स मतलब क्या, मान लो कि नासा का स्पेस स्टेशन है, यूनिवर्स में चला गया स्पेस में, वहां तो एटमोस्फियर है तब तो हमें दिखता है ना पूरा ब्लू। अगर एटमोस्फियर नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। वो एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक दिखता है, वो जो स्पेस में जाता है, जैसे स्पेस स्टेशन है नासा का, वो सब जैसे देखोगे पूरा ब्लैक है ना, यूनिवर्स पूरा ब्लैक है क्योंकि ब्लैक बॉडी है पूरा। ये बात है कि लाइट आ जाता है, सनलाइट क्रॉस कर जाता है उसको। तो याद रखना एस्ट्रोनॉट्स ये देखता है ब्लैक स्काई। ये एनसीईआरटी की किताब का सवाल है, पूछता है क्यों? रीजन क्योंकि स्पेस में एटमोस्फेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चल जाओ मून पे, वो मून पे क्या, मून पे जाओगे, हमारा मून, मून पे एटमोस्फेयर नहीं है, मून पे फिर ब्लैक दिखेगा स्काई, क्योंकि एटमोस्फेयर हमारा लाइट को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा स्कैटर करवा रहा है। बस एक चीज और होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, और जो स्कूल में पढ़ा बता, स्कैटरिंग से एक चीज और होता है, बताता हूँ तुमको क्या होता है। नहीं, व्हाइट लाइट जो बोल रहे हो डिस्पर्सन होता है, वो अलग चीज है। और देखो लाइट, और सुनो होता क्या है, तुम कभी सुबह में सूरज को देखे हो, क्या दिखता है, किस कलर का? रेडिश दिखता है। दिन में देखे हो सूरज को, क्या दिखता है? येलोइश व्हाइट दिखता है। ऐसा क्यों? जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों दिखता है तो रीजन बता दिखा दूंगा भाई। वो किताब में देता है हमारा जो स्काई है, हमारा जो सनलाइट है, सुबह में दिखता है, शाम में रेडिश ऑरेंज रेड कलर का दिखता है, रेडिश पूरा, और दिन में दिखता है येलोइश व्हाइट, एकदम बीच में दिखता है, एकदम तेज धूप में 1:30-2 बजे व्हाइट दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। उसका जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक वर्ड का जवाब है स्कैटरिंग, लेकिन सजा के लिखना ऐसा क्यों? और स्केच कर दिखा दे, ज्यादा अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का सवाल, तो नेचर, नेचर का गिफ्ट है। वो होता क्या है ना, जो लिखो लिखो, होता तो तुमने कभी सुना है, स्कूल में किसी ने पढ़ा हुआ है, सुना तो नहीं पढ़ा जाता है। वो होता क्या है, जब सूरज निकलने का समय होता है, एक लाइन होता है होरिजन, सूरज होरिजन के नीचे होता है, नीचे से पहुंचता है धीरे धीरे ऊपर, देखते हो तेज धूप में सूरज सबसे ऊपर है हमारे। सिंपल मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स कहता है सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, और लिख लिए, लिखने का वेट कर रहे थे, सो लिख लिए। डायग्राम स्केच कर, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ रियल लाइफ, रेडिश सनराइज सनसेट में, सुनो और मेरे साथ मत लिखना, सुनो तो तुमको रीजन समझा, इसके वजह लिए लैंग्वेज लिख रहे हैं। पहले लिख रहा है कि रेडिश सनराइज और सनसेट क्यों होता है,
एक वर्ड जवाब है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग से भी क्यों होता है? ये होता है हमारा सूरज का कहानी, हमारा सन, हमारा स्टार। और जब सूरज निकलने वाला होता है तो सूरज यहां होता है। अब सोचो बाबू, कहानी में क्या होने वाला है? सूरज यहां है और देखो सूरज के लाइट को यहां लेयर बना होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और सुनो तो अर्थ का। अब पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज, सूरज निकलने के 2 मिनट पहले दिख जाता है हम लोग को, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, वो अलग कहानी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, उसमें डायग्राम सेम बने, इसमें कहानी क्या है? तो सन यहाँ पे है, ये है सनराइज। और सुनो, सूरज का लाइट आ रहा है, लाइट यहाँ बेंड करेगा, और बेंड क्यों करेगा? तुम पढ़ चुके हो कारण पहले से, सुनो तुम पढ़े हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो तो बाहर क्या है? वैक्यूम, स्पेस में वैक्यूम है। अब तुम पढ़ो लाइट सबसे तेज चलता है वैक्यूम में, तो बाहर कैसा मीडियम होगा? रेयर। अंदर हो जाएगा टेंसर, क्योंकि अंदर एयर है, क्योंकि तुमको पता है कभी वैक्यूम थोड़ा एयर से ज्यादा होता है, तो लाइट आया बेंड किया। तो होना क्या है कि सूरज के लाइट को, ये है होरिजन। अभी होरिजन क्या होता है? अर्थ के ऊपर एक लाइन खींचता है ऐसा। देखो तो सूरज जब निकलने वाला है तो इधर है, डूबने वाला है तो यहाँ सूरज, सूरज होता है। और ये पूरा कंप्लीट नहीं कर रही है, डायग्राम कौन बनाएगा ना? डायग्राम बनाएंगे कब है? ये डायग्राम बनाएंगे जब यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तब तुम्हें डायग्राम में एक और चीज दिखाना है मुझे, 2 मिनट पहले सूरज दिख रहा है, अभी बस एक चीज बताना है, तो सुनो होने के बाद सुनो। अब सुनो, कॉमन सेंस है, क्या होगा सुनो। सूरज जब निकलने वाला होता है, सन का राइज होने वाला, उस समय सन ओरिजिन के नीचे है, और सन पहुंचना कहां चाहता है? जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर। अब देखो सन को यहां सबसे दूर जाना है ना। अब बताओ सब किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड। डेंजर साइन है रेड का। वो होता है, तो होता क्या है, जब सन का लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो सातों कलर स्कैटर होना चालू करेगा। स्कैटर होने का मतलब क्या है? कलर बिखर रहा है चारों तरफ, और यहां जाना है सबसे दूर, और सबसे दूर सिर्फ एक कलर पहुंच पाता है, रेड, इसलिए सन रेड होता है। अब दिन में उल्टा होगा, दिन में कहानी क्या है? दिन में सन हमारे जस्ट ऊपर है। अब तुम पढ़ोगे मैथ्स में, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा लाइन सब छोटा लाइन होता है, और जब दिन का समय होता है सन ओरिजिन के ऊपर आ जाता है। अब इससे क्या, सन का सातों कलर हमारे ऊपर इक्वली गिरता है, और सात का इक्वली मिलकर दिखता है व्हाइट। आपको येलो क्यों दिखता है? येलो एक्चुअली में मीन कलर है, 7 रंग को मिलाओगे तो एवरेज येलो आएगा। इसे पीला रंग दूर से फोकस मारता है, जो पीके मूवी में बोला ये बात सच है। और यार कुछ कहानी लिखने, अरे ये डायग्राम को सजा के बनाएंगे बाद में, अभी बनाए कहा है डायग्राम? डायग्राम बनेगा कब? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अभी तुम चाहोगे ऐसे कुछ नहीं करना, वैसे बना के चौक ना भाई, बस वो इतने बना लो बस अभी के लिए। बस तुम अभी के लिए कुछ अभी के लिए ऐसे कर लो। सुनो डायग्राम बनाने का मन कैसे करो, सुनो, और डायग्राम बनाने का मन करे बना ही देते हैं क्या? अरे करना क्या, सुनो ऐसे खींच लेना, ये होरिजन, एक वो अर्थ। वो पता है डायग्राम का फायदा क्या होता है ना, किसी का, सुनो पहले सुनो, किसी को समझाना आसान दिखता है। और सुनो एक और चीज, जब डायग्राम बनाने का मन ही है तुमको, एक काम करें आप बेंड ज्यादा करना, इसका काम जरूरत आगे पड़ेगा। देखो ये क्या सो कर लाइट आ रहा है, बेंड करता जा रहा है, वो बेंड करने का कारण क्या है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे नीचे आते हैं ना लाइट, वैसे वैसे बेंड करता चला जाता है। बनाओगे तो एक और चीज ही बना दो, ऊपर में एक सूरज बना दो, लाइट लाना, इसको भी थोड़ा बेंड करा देना, इसको दिखा ली कितना लाइट में एट नून या आफ्टरनून, ये येलोइश व्हाइट है। मेरे पास डायग्राम बनाने का फायदा है, डायग्राम में दिखा दिए क्या होता है। अब जाएंगे रीजन लिखने, पेन से कुछ नहीं करना है, बनाना था शॉर्टकट, चलो ना वो चैप्टर एक दिन खत्म हो जाएगा। अब क्या करें, ये बना देंगे तो
एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और उसके बाद एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, उसके बाद एक प्रिज्म का डायग्राम बना देंगे, उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट बना देंगे, और उसके एक दिन तुमको थोड़ा न्यूमेरिकल बना देंगे, थोड़ा सा एक दिन या 2 दिन ले लेंगे, सब एक दिन बैकअप डे, क्योंकि देखो एक दिन तो लिख के निपटा देंगे, एक दिन तुमको न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल इसमें बच्चा वाला होता है, मायोटेर का, लेकिन तुम्हारे लिए एक दिन सवाल एआई से बनवा के ला देंगे, क्योंकि किताब में सवाल क्या दिया एनसीईआरटी में बेसिक्स था, एआई थोड़ा सही बना सकता है। तो एक दिन तुम्हारा न्यूमेरिकल, 2 दिन पहुंचाओ, एक दिन कहानी, एक दिन न्यूमेरिकल, उसमें कहानी क्या लिखेगा, वो कहानी लिखेंगे कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमारा सन होरिजिन के नीचे रहता है, अगर कहानी लिखना है तो कभी ऐसे ही पूछता है बोर्ड में, राइट डाउन वन एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तब याद रखना एक एप्लीकेशन है ब्लू कलर स्काई का, एक है रेडिश सनराइज सनसेट येलोइश, ये एप्लीकेशन है, और एक वर्ड में आंसर पूछता है बोर्ड वाले, एक परफेक्ट वर्ड लिखिए, तब लिखना क्या हो सकता है इससे। हाँ कौन क्वेश्चन बताया था सर को, स्कूल में सर बताया था, मैं नहीं था, उतना तो नहीं बताए होंगे कहानी, उतना तो नहीं बोले होंगे रीजन टेस्ट वाला। हाँ क्या नहीं बताया भाई, वो मुझे बताया, उनका भी क्या करेगा, उनका भी गलती नहीं ना है भाई, उनको वही इंस्ट्रक्शन मिला है स्कूल की तरफ से, किताब खोल के पढ़ाना है, कुछ लोग चाह के भी नहीं पढ़ा पाता है किताब के, स्कूल वाला गुस्सा आ जाता है सर, क्योंकि बच्चे को प्राइवेट किताब खरीदवाना है उसी नाम पे, सनराइज एंड सनसेट, मैं तो कोई चाहे तो सर भी जो इतने साल से बिना किताब खोले पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट गुस्सा आ जाएगा, कहेगा कि बिना किताब खोले पढ़ाइएगा तो सब बच्चा किताब कैसे लाएगा स्कूल पे, प्राइवेट पब्लिकेशन किताब बिकेगा कैसे, ये भी मजबूरी होता है सर का। सन अपीयर्स जो होता है बिलो द होरिजन, लेयर ऑफ द अर्थ, यार कुछ रटना नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ, दिमाग में बेसिक कंसेप्ट चल रहा है वही लिख रहा हूँ मैं कुछ रटा उटा नहीं, तोता जैसा कुछ, दिमाग में इतना सा है कि सन नीचे होगा, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि नीचे होगा तो बहुत दूर जाना है, सातों कलर इक्वली स्कैटर हो गया, मत दिख गया, सातों कलर स्कैटर हो गया, बच गया रेड, इसलिए रेड लिख दूंगा मैं। सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, और इस केस में रटना मुझे याद रखना, 7 कलर को ज्यादा दूर जाना है सनलाइट को, तो क्या हुआ 6 कलर रास्ता में रह गया, 1 कलर पहुंच गया, रेड है, और इसमें 7 कलर अंतर वो क्या है, ब्लू स्काई होता है स्कैटरिंग के ज्यादा होने से, ये रेड होता है स्कैटरिंग के कम होने से, रेड कलर के, रेड कलर सबसे कम स्कैटर हो रहा है, सन अपीयर हो रहा है रेडिस, सनसेट, और दूसरा आफ्टरनून, आफ्टरनून जैसी को बोलता है नून, उस केस में सन हमारे ऊपर होता है ओरिजिन के, सातों कलर इक्वली स्कैटर हो जाता है, अब आफ्टरनून में क्या होता है,
वैसे मुझे आफ्टरनून कुछ लोग भी बोलता है, नून भी बोलता है, दोपहर। हमारा सन जो है लाई करता है एबोव द होरिजन। ओरिजिन के ऊपर एनसीईआरटी किताब में भी ये लिखा हुआ है, स्केचिंग जो बनाया वैसा करके दिखा है एनसीईआरटी किताब में, इसमें देखा होगा तो सन अप्लाई करता है अबव द होरिजन और उसमें सातों कलर इक्वली स्कैटर हो गया। तो देखो तुरंत सुनो, तो सुनाने हो, अब इसमें कुछ रहा नहीं है कहानी में। एक दिन ये, एक दिन में, 2 दिन बहुत हो गया, 7 का इक्वली स्कैटर हो जाता है। हमारा जो सन है बाबू ये दिखता है येलो इज व्हाइट। आराम से लिख लो, पहले इतने थोड़ा सुनाओ तो इसका पॉज लेते हैं। तो अब किताब के हिसाब से बस मुझे